दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह दबंग आवाज़ में आपका स्वागत है। आज गाजीपुर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ सबसे पहले हम स्वर्गीय कैलाश बाबू की बात करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी। लुटाउन महाविद्यालय सकरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दलीय सीमाएं टूट गई, हजारों लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने नम आँखों से कैलाश बाबू की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें याद किया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैलाश बाबू सच्चे यानी खाटी समाजवादी थे। वह समाजवाद का नारा बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। आज वह नहीं है, उनकी यादें शेष हैं। उन्होंने जिले के समाजवादियों का ऐलान किया, उनसे अपील की, उनका आग्रह किया। कहा कि समाजवाद का नारा बुलंद करने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकें। उन्होंने नौजवानों को भी ललकारा। कहा कि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, उसमें यहाँ के नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यह एक ऐसी सरकार है जिससे हर वर्ग त्रस्त है, महंगाई चरम पर है। इस दौरान उन्होंने कैलाश बाबू के जीवन पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। कई घंटे तक कार्यक्रम चले। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के दिग्गज नेता पहुंचे। राम गोविंद चौधरी के अलावा जिले के सभी समाजवादी थे। जौनपुर के ललई भी थे। आजमगढ़ से भी संग्राम सिंह यादव पहुंचे थे और भी जनपदों से लोग थे। चंदौली से रामकिशन यादव आए थे। इस कार्यक्रम के दौरान जो भीड़ दिखी, उससे यह साबित हो गया कि गाजीपुर जनपद में समाजवादी पार्टी का कोई अगर बड़ा नेता है तो उसका नाम डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। यदुवंशी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। अपने भाषण के दौरान वीरेंद्र यादव की आंखें नम हो गई। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आज बाबूजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला उससे दिल को तसल्ली हुई। लेकिन बाबूजी की कमी हमेशा खलेगी। बाबूजी हर मौक़ों पर समझाते थे, डांटते थे। उन्होंने राम गोविंद चौधरी के प्रति आभार जताया। कहा कि आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है। आज एक खबर गहमर से है। गोपाल राम गहमरी के नाम से बने मार्ग का जमनिया विधायक सुनीता सिंह ने लोकार्पण किया। यह सड़क 90 लाख की लागत से बनी है। इस सड़क के निर्माण होने से गहमर के लोगों में काफ़ी खुशी है। अभी वहाँ पर एक और बड़ा निर्माण होने जा रहा है, जिसकी मांग काफ़ी दिनों से हो रही है। अगर वह काम हो गया तो उस गहमर, एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर की जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। इस पर वहाँ की विधायक लगातार काम कर रही हैं। आज कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आए थे। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वह पूरे पूर्वांचल के दौरे में हैं। योगी सरकार ने उन्हें ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आगे किया है। लोक निर्माण विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान राजभरों को दिया, महाराजा सुहेलदेव का जो सम्मान किया, वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।
कहा कि डाक टिकट जारी की, सुहेलदेव ट्रेन चलाई और आज राजभर का बेटा योगी सरकार में मंत्री है। उन्होंने अपील किया कि राजभरों को बरगलाने वाले नेताओं को 2022 में सबक सिखाना है। इस दौरान राजभर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। डीएम एमपी सिंह ने आज बैठक की। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण डीएम करीब 10 दिनों से अपने आप को होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। डीएम ने करीब 37 बिंदुओं पर एक विभागों की समीक्षा की। कहा कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की जो भी प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उसे मार्च तक पूरा कर लिया जाए। जहां भी धन की कमी आ रही है उसकी डिमांड शासन को भेजी जाए। उन्होंने गौशालाओं के निर्माण के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। इसको लेकर पूरे ज़िले में खलबली मची है। बता दें कि एक दिन पहले यानी 8 फरवरी को काशमाबाद में मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने निरीक्षण और संवाद के बाद समीक्षा कार्यक्रम से फुर्सत जब मिली तो अपने डीएम एसपी से बात की। डीएम को निर्देश दिया कि जो भी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एमएलसी विशाल सिंह चंचल की भी एक खबर है। उनके नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख की धनराशि उनके लोगों ने समर्पित की। इसके लिए कान्हा पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खुद एमएलसी ने 11 लाख की धनराशि दी। इतनी बड़ी धनराशि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने समर्पित की है। इसकी काफ़ी चर्चा हुई। एक खबर और है, बादशाह की बादशाहत अब और सलामत रहेगी। वह साइकिल की सवारी करेंगे। टीपू की डोर ढीली करते ही बादशाह के चेहरे खिल गए हैं। उनके आंगन में फिर टीपू जिंदाबाद के नारे लगेंगे। उनका आंगन रोशन होगा। कभी टीपू ने तलाक दे दिया था, लेकिन हैदराबादियों के हलचल मचाने से टीपू भी मजबूर हुए और बादशाह को गले लगाने की तैयारी कर दी। यह खबर सियासी जगत में काफ़ी चर्चा में है। समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले टीपू अपने बादशाह को गले लगा देंगे। लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब 2019 में टीपू की ही अपील पर यदुवंशियों ने बादशाह को हाथों हाथ लिया था और विकासवादियों के रथ को बादशाह ने रोक दिया। यह खबर रामादल में पहुंची। वहाँ भी खलबली थी, वहाँ भी चिंता की जा रही थी। इसकी समीक्षा हुई कि आखिर विकासवादी लोग कैसे पटकनी खा गए। पीएमओ तक खबर पहुंची। भाजपा के 1-2 लोगों का नाम भी लिया गया, लेकिन खबर कुछ दिनों तक चर्चा में रही, फिर समाप्त हो गई। अगर टीपू ने बादशाह को गले लगाया तो पूर्वांचल का सियासी गणित बिगड़ेगा और भगवाधारियों को एक बार फिर नए सिरे से अपनी योजना बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।